नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये काम करते हैं। इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हमें आज भी उसी तरीके से वो तनख्वाह दी जा रही, मज़ीद हमारी तनख्वाह कम की जाए। आइए चलता हूँ और आपकी बात कराता हूँ कि क्या कहेंगे इसके आज के बारे में। जी, मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहेंगे? आप यहाँ पे आए हुए एहतजाज कर रहे हैं, असल मुतालबे क्या है? असल मुतालबा ये है कि हम लोग सुई गैस, मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन के शोबे से 20-25 साल से मुंसलिक हैं। बकौल कंपनी का कहना है कि ये शोबा कंपनी की रीढ़ की हड्डी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में, हर हालात में, कोरोना जैसे हालात में, हीट स्ट्रोक जैसी गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर कंपनियों के मुलाजमीन अपने घरों पे बैठे थे। हमने हर हालात में कंपनी को प्रॉपर काम करके दिया। कंपनी को हर किस्म की चोरियाँ पकड़वा के दी, अरबों रुपये की बचत करवाई। कंपनी ने हमसे रेफरेंडम के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय के साथ खड़े होकर हमें वोट डलवाया, हमारे को पिन कोड अलॉट किया, अपना मीटर रीडर कहा, अपने गैस के बिलों पे हमारे नंबर अलॉट किए। अपने मीटर रीडर गैस की फाइलों के अंदर हमें मीटर रीडर लिखा जाता है, ओगरा के आगे हमारा नाम बतौर मीटर रीडर पेश किया जाता है। जब हम कहते हैं हमारे हुकूक दो, हमें परमिट करो, कहते हैं नहीं। हम कहते हैं चलो परमिट नहीं करो, मगर कम से कम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर ही रख लो हमें। डायरेक्ट हमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा गया, तो कोई पॉलिसी आपको दी गई नहीं? पॉलिसी जो दी गई वो कॉन्ट्रैक्ट ने और कंपनी ने हमसे पोशीदा रखी। 20 साल से हमारे लेबर ला के तमाम हुकूक हमारे कॉन्ट्रैक्टर खा गए। कंपनी ने कोई सवाल जवाब नहीं करा। अभी 6-7 साल की महंगाई में जब हम मजबूर हो गए, बर्दाश्त से बाहर हो गया, हमने हाथ तक जोड़े, दरखास्तें लिख के दी कंपनी के MD साहब को, मैनेजमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर साहब को। उन्होंने बोला काम करना करो, नहीं करना नहीं करो। मोहम्मद जावेद नाम है, FBA 207। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, उसमें लिखा जाता है कि इन मीटर रीडर्स को EOBI बना के देंगे। पाकिस्तान का कानून है, 5 फर्द अगर आपके लिए काम कर रहे हैं आप EOBI बना के देंगे। किसी एक लड़के का EOBI नहीं है। 3 लड़के हमारे इंजर्ड हैं, कुत्ते ने काटा, किसी को कुछ मसला हुआ, घर पे बैठे में कोई सैलरी नहीं। 20 साल से आप जब काम कर रहे हैं उस टाइम क्यों सोते रहे, आज आप जागे? सर हम तो एक अरसे से इनको बोल रहे हैं। लास्ट टाइम पिछले मंडे को हमने हेड ऑफिस सुई सदर्न गैस पे एहतजाज किया, तो हमें बोला कि आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। जब कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, अभी हम लोग 2.65 में काम करते हैं, वो बोलते हैं 2.5 रुपये में करना है करो, वरना आप जा सकते हो बाहर, आप जा सकते हो बाहर। हम कम सवाल यही तो है फिर आपसे भी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आपका ठेकेदार है उसने आपका सौदा कर दिया और आप? सर हो सकता है, अल्लाह जानता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है EOBI कॉन्ट्रैक्टर बना के देने का पाबंद है, हमें सोशल सिक्योरिटी देने का पाबंद है, यूनिफॉर्म देने का पाबंद है। जितने हमारे उसके अंदर मराद लिखी होती हैं, कुछ भी नहीं दिया जाता हमें। हालांकि आप अपने ठेकेदार से कहना कि हमें क्यों नहीं? सर वो तो साफ बोलते हैं आपके काम करने करें, वरना आप जा सकते हैं। तो फिर इसमें सुई गैस तो कुछ नहीं कर सकती, क्यों कि आप थर्ड पार्टी हैं। सर सुई सदन पाबंद तो करे कॉन्ट्रैक्टर को। कभी हमसे बुला के पूछा आपको EOBI मिला या नहीं मिला? वो निकाल के बाहर कर दे कॉन्ट्रैक्टर को, दूसरे कोई रख ले। इसका एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक बंदा बोला। सर उसके लिए कभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाती है ना कंपनी, कभी इन मीटर रीडर्स को बुलाया कि आप लोगों को कुछ मिल रहा है या नहीं? कभी नहीं बुलाया गया। हत्ता कि हमें जो कार्ड बना के थे उस पर मोनोग्राम तक नहीं, हम हेड ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं जा सकते। भाई आपको क्यों बुलाएंगे जब उनका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्टर से है, तो आपको क्यों बुलाएंगे? हमारा ताल्लुक बनता है, एक जावेद भाई, सुई गैस से हमारा ताल्लुक इसलिए बनता है कि जब हम लोग शुरू में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सुई गैस ने ये काम शुरू करा, तो हम लोग जब रीडिंग के शोबे में आए तो सुई गैस ने हमें ट्रेनिंग दी। उसके बाद हमने 3 साल 2 साल कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। सुई गैस ने हमें प्रीफेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर तो दूसरा बुला लिया, मगर उससे कहा कि इन्हीं से काम कराओ, ये ट्रेनिंग याफ्ता है। ये सिलसिला अरसे दराज से चल रहा है। हम 20-25 साल हो गए हमें काम करते हुए। पहले इस कदर जुल्म नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये हमारे जितने भी बेनिफिट थे ये ठेकेदार ने हमसे पोशीदा रखे हुए थे। हमें कहता था कि हमें सिर्फ ये रीडिंग के रेट मिलते हैं, बिल बांटने के पैसे मिलते हैं, ये आपको हम दे देते हैं। जब हमें हमारे TOR की शक्ल दिखाई गई, हमने उसको पढ़ा, तो हमें पता चला अभी 5-6 सालों में कि हमारे इतने सारे हुकूक हैं, क्योंकि दूसरी कंपनियों को जब इतने हुकूक मिलते हैं तो हमें भी एक तजस्सुस हुआ। आप कोर्ट गए वो सारे लेकर? हम कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी दरख्वास्त करी, मगर बात यह है कि हम इतने गरीब मजदूर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम बड़े वकील हायर नहीं कर सकते। इस वजह से हम मजबूर होकर कंपनी के पास गए। कंपनी ने अपनी मीटर रीडिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद की एक लिस्ट बनाई है, मीटर रीडर फाइल। उस मीटर रीडर फाइल में कंपनी ने हमें
अपने कंपनी नंबर के हिसाब से सुई गैस का मीटर रीडर अलॉट किया हुआ है। हर कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाता है कि इनसे काम कराया जाए, ये काम जानते हैं, ट्रेनिंग याफ्ता हैं। कई दफ़ा हर दौर में हमने ट्रेनिंग भी की है। कितनी तनख्वाह भी आपको मिल रही है? अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे हैं, मजदूरी कि हमारे को पर मीटर एक दिहाड़ी दी जाती है कि आप मीटर गाड़ी पर डे की कितनी है? पर डे की नहीं होती, पर मीटर होता है। पर मीटर हमें 2.5 से पौने 3 रुपए दिया जाता है। कितने मीटर टोटल आपको दिए जाते हैं? हमें शुरू के अंदर दिए जाते थे 300-400 मीटर, मगर मजबूरियां इतनी और महंगाई इतनी हो गई कि हमने अपने मीटर की तादाद बढ़ाई। जो काम हम 6 घंटे कर रहे थे, अब 12 घंटे करके हम 500-600 मीटर चेक कर रहे हैं। उसके बाद जाके घर का चूल्हा जल रहा है। बड़ी मुश्किल से जाके हम लोगों ने 18-20 साल के अंदर 30-35, 20-25 हज़ार पे पहुँचे। अब ठेकेदार आके बोल रहा है कि वापसी 2 रुपये पे 2.5 रुपये पे जाओ। हम उनसे कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, पैसे बढ़ाओ। सुई सीजन गैस कंपनी के मौजूदा गुजरे हुए रेफरेंडम के अंदर सुई गैस हमें कहती है आप हमारे परमिट नहीं हो, डायरेक्ट नहीं हो। सुई गैस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से वोट कास्ट करवाया। हमने वोट डाले हैं सुई गैस कंपनी के रेफरेंडम में, इसका सबूत भी मौजूद है, उनकी लिस्टों में हमारे नाम मौजूद हैं। हमने वोट डाला है, CBA बनी है, सब लोग तस्लीम करते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय के साथ हमने वोट डाला। हमारी लिस्टें मीटर रीडर फाइल के नाम से महफूज हैं। ओगरा के सामने पेश की जाती हैं कि सुई गैस के मीटर रीडर हैं। गैस के बिलों पे हमारे नंबर दिए जाते हैं, हमें पिन कोड अलॉट किया जाता है, हमारी रीडिंग मशीनें हमारे नाम से अलॉट की जाती हैं। हर काम अगर ख़राब हो जाए तो मीटर रीडर शाहिद को बुलाओ, मीटर रीडर फरहान को बुलाओ, हमसे पूछगछ होती है। और जब पैसों की बात आती है तो आप हमारे नहीं हैं। वोट डालने के लिए आप हम इनके हैं, काम अच्छा करने के लिए हम इनके हैं, ज़रा सी गलती हो जाए तो हम इनके नहीं हैं। क्या करेंगे अगर ये मुतालबे आपके नहीं मानेंगे तो आप आखिरी लाएमल क्या होगा? आखिरी लाएमल कोई नहीं है, मजदूर आदमी है, मजलूम लोग हैं। हमारी कोशिश है कि हम वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे अपने मुतालबात के लिए, MD साहब के घर पे भी जाएंगे, सुई सीजन गैस के हेड ऑफिस पे दोबारा जाएंगे, हम गवर्नर हाउस भी जाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस भी जाएंगे और इस्लामाबाद में सदर साहब ऐवान सदर भी जाएंगे। जितनी हिम्मत हुई इंशाअल्लाह हम जहाँ तक हमसे हो सका अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जो हमारे लेबर लॉ के कानून है वो बेनिफिट तो दे नाज़रीन, दो। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से परेशान हैं। आखिर ये बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरीके से, घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? अगर ये तो हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत आज इनको आखिर क्राइम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही। ये गरीब लोग हैं, जाएँ तो कहाँ जाएँ? क्योंकि हर किसी की पॉलिसी में ये होता है कॉन्ट्रैक्टर कि 1 साल के बाद 30% या 50% या 10% तनख्वाहें बढ़ाई जाती, लेकिन इनके साथ 20 साल से ये जुल्म होता चला जा रहा। लेकिन इसको कोर्ट को देखना चाहिए और इनके साथ फैसला करें कि आखिर इसके साथ क्या होना चाहिए। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।